Hello students, good afternoon to all. Students, hope you all are fine. आज से कल जो नोटिस आया था 2 जुलाई का, जो कि ओपन नहीं हो रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के, मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको डाउनलोड करके कैसे भी एडजस्ट करवाया है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने पहले वीडियो बना के बताई थी आपको कि जो मतलब कि रेगुलर और रिपेयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें मैं इतना क्लियरली आपको मेंशन नहीं कर पाई थी बिकॉज़ नोटिस ओपन नहीं हो पा रहा था। बट हाँ, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। यहाँ पे ये नोटिस में यही मेंशन किया गया है कि फर्स्ट स्टूडेंट्स इन्होंने बोला था कि इंस्ट्रक्शन जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की 2020 बैच के लिए ही हैं। 2020 बैच में जिनकी एडमिशन हुई है सिर्फ उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि अगर कोई आपका सीनियर है उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन जो मतलब कि जिनके अप्रैल और मई के 2021 के फाइनल मतलब एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए है, जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, लीड स्टूडेंट्स हो गए इसमें। और स्टूडेंट्स इसमें ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट यही है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हैं वो आपके 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं बिफोर थ्योरी एग्ज़ामिनेशन, मतलब आपके थ्योरी एग्ज़ाम से पहले ही स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आपने आपका कोई रिपेयर जहाँ रेगुलर कोई फॉर्म फिल करना है 2020 बैच वालों ने, तो वो उससे पहले कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का भी इंटरनल और थ्योरी का भी इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मतलब कोई भी आपने एग्ज़ाम फिल करना हो, ठीक है। इंटरनल में कईयों के होता है, इशू होता है, कईयों में फेल कर दिया जाता है, तो अगर वो एग्ज़ाम फिल करवाना चाहते हैं तो अपने लॉगिन आईडी से वो फिल कर सकते हैं, बट सिर्फ 2020 बैच वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड बात इन्होंने बोला है कि इन केस स्टूडेंट अनेबल टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यू टू पेंडिंग सेमेस्टर अपग्रेडेशन, मतलब कि जैसे सपोज मान लो कि आपका थर्ड सेमेस्टर है अभी, मतलब कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो मतलब बैक थी, मतलब एक रिपेयर थी, तो आपका वो पास आउट नहीं हो पाए आप उसमें, तो आपको अपग्रेड कराना पड़ता है। वो अपग्रेड कहाँ से कराना है? अपने एचओडी से, ठीक है। वहाँ से कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि आपको अपग्रेड कर दें आपका जो आईडी, मतलब आपको सेमेस्टर में, तो फिर वो आप फिल कर सकते हो। थर्ड स्टूडेंट्स, नो नीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म हु हैव ऑलरेडी फिल द सेम। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी फिल कर दिया है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा फिल करने की, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर हु कुड नॉट अपीयर इन नवंबर 2020 सेशन, स्टूडेंट्स जो मतलब जहाँ पे लिखा था, मतलब कि आपने बोला था कि कोविड की वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बाद में देंगे, उनके लिए यह है कि उनके लिए जो नोटिस आएगा वो लेटर ऑन बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस जो है 1000 रहेगी पर सेमेस्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है रेगुलर वाले और रिपेयर वाले सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है, 2020 बैच के, एंड स्टूडेंट्स रिपेयर के फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है जी। वेरिफिकेशन आपकी एचओडी से होनी बहुत ज़रूरी होती है। लेट फीस जो लगेगी आपकी 2 जुलाई जो है, मतलब कि बिना लेट फीस से आप 2 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आप कर सकते हो, अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद जो है 14 जुलाई से मतलब कि आपकी 1000 रुपीज़ पर सेमेस्टर लगेगी, ठीक है। और 17 जुलाई से मतलब कि आपकी और मतलब 2000 लगेगी। उससे अगर 24 आवर्स पहले एग्ज़ाम के आप करवाना चाहते हो उसके लिए 5000 फीस लगेगी। तो मतलब कि स्टूडेंट्स, आपको सीधी सी बात है, आपके पास अभी टाइम हो चुका है स्टार्ट 2 जुलाई से, आप 13 जुलाई तक अपना एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। तो आराम से इजीली आप इसको फिल करो। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल है जहाँ आपका कोई थ्योरी का है तो आप ज़रूर उसको फिल करो, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी वो भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। और स्टूडेंट्स, आपने कोई भी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं पे करनी, ठीक है, बस आपने एक बार जो पे कर दी ऑनलाइन पे कर दी, बस वही आपकी फ़ीस रहेगी। और स्टूडेंट्स, और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है स्टूडेंट ही खुद ही फिल करेगा, जो कि pduexam.com पे आपको अवेलेबल होगा। और सेम वेरीफाई और कंफर्म भी एचओडी से किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बताया है।
कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म के वो फिल करे जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं। मान लो कि आपसे गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो आपने अपने HOD से करेक्ट करवाना है, ठीक है। अगर इफ़ ऑल सब्जेक्ट्स in which candidate is appearing are confirmed in section B and along with successful submission of online fees, मतलब अगर सब्जेक्ट फिल कर लेते हो तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट कर निकलवा के वो कॉलेज में डिपॉजिट करवा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हार्ड कॉपी अगर आपके कॉलेज वाले अभी आपसे मांगते हैं, अगर वो ऑनलाइन आपसे मांगते हैं तो ऑनलाइन उनको सबमिट करवाओ, कैसे भी है वो आपके कॉलेज वाले बता देंगे। इन केस ऑफ नॉन कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, स्टूडेंट्स को 48 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब कि उसकी बैक पैसे जो आएंगे उसके अकाउंट में, अगर उसकी पेमेंट नहीं हो पाती है तो वो उसके 48 आवर्स में आ जाएंगे, उसको 48 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। नॉन ऑनलाइन फीस ट्रांजेक्शन जो है लेजर विल बी जनरेटेड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि वो कोई इशू नहीं है, आप कर लोगे, पेमेंट कर लोगे इजीली अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कहीं से भी। इन केस अगर आपका लॉक हो जाता है कोई गलत सब्जेक्ट तो आप अपने HOD से कंसर्न करना, ठीक है। कुछ एडिशन करानी है, डिलीशन करानी है सब्जेक्ट की तो अपने HOD से करना। इन केस अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है फाइनल कंफर्मेशन टाइम पे, आप HOD से कंसर्न करिए। अगर कोई सपोज मान लो कि HOD से कोई कुछ मिस्टेक हो जाती है ना, तो फिर स्टूडेंट्स 1000 रुपीज़ पर सेमेस्टर जो है वो लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब कि ये आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, मतलब यही है कि जो HOD हैं वो अगर कंफर्म कर देते हैं, आपका फॉर्म जो है कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद आपके कोई करेक्शन करनी हो तो 1000 रुपीज़ आपका पर सेमेस्टर लगेगा। अगर किसी का भी कोई भी स्टूडेंट्स आप बोलते हो ना हमें पासवर्ड भूल गए हैं, कुछ भी है, ठीक है, आपका किसी भी स्टूडेंट का कोई पासवर्ड मिस हो जाता है, जहाँ नहीं लगता, जहाँ रॉन्ग शो करता है, तो आपको अपने HOD से कंसर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। HOD मतलब मैं अगर HOD बोलती हूँ तो HOD का मतलब कि सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही नहीं, आपके इंचार्ज भी हो सकते हैं, मतलब आपके कॉलेज के कंसर्न जो भी आपके हेड हैं वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में, जहाँ आपके डीन भी हो सकते हैं और आपके इंचार्ज क्लास टीचर भी हो सकते हैं। इन केस अगर वेबसाइट नॉट वर्किंग और स्लो, देन द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू वेट एट लीस्ट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा ड्यूरेशन का। इन केस अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी पैनल में पूछ सकते हो ईमेल ID के थ्रू। और स्टूडेंट्स फॉर रेगुलर एग्जामिनेशंस, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फॉर्म जो है वो खुद फिल करेंगे, रेगुलर रिपेयर जो भी है जिसका भी है वो खुद फिल करेंगे, और कंपल्सरी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी करेगी, आपको एडिशन डिलीशन जो भी है मतलब कि वो HOD करेगा, प्रिंट आउट जो है वो लॉगिन ID से निकलवाना पड़ेगा। तो मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मैं 2 बार वीडियो बना चुकी हूँ, एक बार मेरी वीडियो थोड़ा रॉन्ग हो गई थी, तो मेरी अब कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है बोलने की, मतलब अब ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है बोलने की, ठीक है। बस इतनी सी इंस्ट्रक्शंस हैं आपने फॉलो करनी है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। इवनिंग तक मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूँगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।